यस सर। ऑलराइट, तो ये लिख दिया मैंने। विद इक्वल टू डिवाइस विद। अब ये सब तो हम लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाता था, ठीक है, बट चलिए टाइप कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। फिर टाइटल में स्पोर्ट्स स्टोर। ठीक है, अब मेन यहाँ पे बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर में हमने बस BODY के अंदर में एक डिव बना दिया है। और इसके अंदर में एक, ठीक है, इसका हेल्पर कॉल कर दिया है हमने, रेजर का, ठीक है। तो RENDR, रेंडर बॉडी के नाम से देखिए ना, ठीक है, इसको आपने बुला दिया है। ठीक है, तो अब इस जगह में मतलब आप बॉडी क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो दिस इज द लेआउट फाइल, ठीक है। और जब जहाँ पे भी ये लेआउट इस्तेमाल होगा हमारा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि ये सब चीज कोड पहले से आ जाएगा एन, ठीक है। बस यहाँ पे बॉडी रेंडर होगा यहाँ पे ना, ठीक है। और जो कोड वहां लिखिएगा उसको इसमें इस जगह में अटैच किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब ये क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ वो डुप्लीकेशन ऑफ कोड। ठीक है, ये देखिए ना, रोकने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि द रेजर व्यू स्टार्ट फाइल, ठीक है, टेल्स रेजर टू यूज अ लेआउट फाइल इन HTML, है ना, इन द HTML that it generates, है ना, reducing the amount of duplication in views to create the view add razor layout named like this, है ना, ठीक है। अब जैसे बहुत बार जो हम लोग मेन्यू वगैरह क्रिएट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हर पेज में जाके बनाया जाए, ठीक है, तो उसको हम यहीं पे क्रिएट कर देंगे, लेआउट में क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो सिंपल टाइप से हम लोग बना रहे हैं, लेआउट को ऐसे बना के हमने छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो ये काम हो गया। उसके बाद में एंड अगेन द फाइल डिफाइंस अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट इनटू व्हिच द कंटेंट्स ऑफ द व्यूज विल बी इंसर्टेड बाय द रेंडर बॉडी एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आपका व्यू होगा उसका कोड यहाँ पे वो इंसर्ट कर देगा, है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर 21 में डिस्कस है किस तरह से ये एक्सप्रेशंस वगैरह काम करता है, ये वाला जो है ना, ठीक है। तो ये सब देखना जरूरी है, ये देखेंगे हम लोग भी जाके वहाँ पे चैप्टर 21 में ना, ठीक है। तो अभी तो बैक आने का सुविधा नहीं होगा ऐसे। पेज नंबर 146 में अभी हम लोग, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ना। तो देखिए क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब चीज बताया है, मतलब वो रिपीट होगा वो सब चीजें बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से एक बार वो डेटाबेस को ड्रॉप करके और फिर से बना के दिखा रहा है आपको कि कैसे करके, है ना, व्यू के साथ काम करते हैं बोल के। तो वही चीजें जो हमने डाल दिया है अभी, वही सब चीज को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, दिखा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए आएंगे देखेंगे हम लोग इसको। कितना 146 था पेज नंबर। ओके, नाउ क्रिएटिंग द कंट्रोलर एंड व्यू, है ना। तो सबसे पहले कंट्रोलर बनाया जा रहा है जहां पे पहला व्यू को कॉल किया जा रहा है। आप देखिए नॉर्मली टेम्पलेट में आप देखिएगा ये वाला सिंटेक्स यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये लैम्डा हो गया, ठीक है, शॉर्टकट एक लाइन में काम किया जा रहा है। मैं टेम्पलेट वाला भी टाइप करके दिखा दूंगा एंड देन विल राइट दिस टू रिमेंबर एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि ऐसे शॉर्टकट में भी आप काम कर हो सकता है, फ्यूचर वर्जन में ऐसा भी करके आएगा, ठीक है ना। तो बट देखिए कई बार जो कंट्रोलर का मेथड होता है एक्चुअली में हम वहां पे बहुत सारा काम करने के बाद में ही लास्ट में रिटर्न करते हैं व्यू को, है ना, ठीक है। हेंस मतलब प्रॉपर वो ब्रेसेस वगैरह का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। बट ठीक है, अगर बहुत सारे केस में एक लाइन में काम हो जाता है तो दैट यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो कंट्रोलर्स काम बना रहा है हमको, कंट्रोलर वाले फोल्डर बनाना है, ठीक है। और होम कंट्रोलर नाम दिया गया है इसको, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो कोड कंट्रोलर्स में HOM, होम CONTROLLER कंट्रोलर, तो ये बैकएंड का फाइल है, ठीक है, C# का फाइल है। चलिए आ गया। अब देखिए जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कंट्रोलर्स, ठीक है, कंट्रोलर को इनहेरिट करेगा। तो कंट्रोलर जो क्लास है, ठीक है,
लाइब्रेरी का किसी न किसी नेम स्पेस पे तो होगा ही, ठीक है। तो इट इज इन दिस नेम स्पेस microsoft.esp.net code.mvc, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एक बार आप चाहे तो सिर्फ ये डाल के भी देख सकते हैं, आप देखिएगा कि मतलब रेड आ जाएगा, ठीक है, और ये डालिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये नेम स्पेस बनाते हैं, और हम लोग डॉक्यूमेंट लेवल नेम स्पेस बना रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बट यहाँ पे देखा गया ब्लॉक वाला नेम स्पेस बनाते हुए, ठीक है ना। तो स्पेस नेम स्पेस का नाम हमारा, प्रोजेक्ट का नाम SPORT स्पोर्ट्स STOR डॉट CONTROLLERS कंट्रोलर्स, ये हमारा इसका नाम हो गया। तो अगेन वहां पे देखिए ब्रैकेट्स ऐसा करके यूज किया गया, देखिए ना, ठीक है। तो ये द ब्रैकेट्स आर यूज लाइक दिस। बट जैसे हम अभी फॉर्मेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे दबाऊंगा, आप देखिएगा ब्रैकेट अपने आप नीचे कर देता है, देखिए, बिकॉज C# इज लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। तो अब हो सकता है कि एडिटर टू एडिटर भी डिफर करता होगा, ठीक है, बट दिस इज द पॉपुलर कन्वेंशन इन C#, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, आई वोंट गो विद दिस, है ना, इसके साथ में नहीं जाऊंगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना होम कंट्रोलर, तो PUBLI से पब्लिक, उसके बाद में क्लास होम CONTROL कंट्रोलर, जो कि एक्सटेंड करेगा, ठीक है, कंट्रोलर क्लास को, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ये वाला, सॉरी सॉरी, कंट्रोलर को स्पेस, और फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, बट जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग में जाते हैं, वो अपने आप नीचे कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए बोलेगा कि ये टाइप नहीं मिला, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, देखिए टाइप और नेम स्पेस कंट्रोलर कुड नॉट बी फाउंड, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द नेम स्पेस, तो नेम स्पेस क्या था हमारा, नेम स्पेस था यूजिंग microsoft.asp.net code.mvc, है ना, ठीक है। तो दिस इज आवर नेम स्पेस। तो देखिए जैसे वो नेम स्पेस डाला हमने, लाल चला गया यहाँ से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इस कंट्रोलर में कुछ नहीं किया गया, बस एक मेथड डाला गया है इंडेक्स के नाम से, ठीक है, और जो कि इंडेक्स नाम का व्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो PUBLI से पब्लिक, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो आई एक्शन रिजल्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद में द नेम ऑफ द व्यू इज इंडेक्स, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते थे, ऐसा करते थे, ठीक है, रिटर्न VIW व्यू, ठीक है। ये आप मतलब जब ठीक है, दिस वाज द मतलब नॉर्मल ऐसा था हमारा, है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द बॉडी, क्योंकि एक ही लाइन तो है वहां पे ना। तो लैम्डा का इस्तेमाल किया जा रहा है लाइक दिस, ठीक है, और रिटर्न कर दिया जा रहा है व्यू को इन दिस वे, देखिए, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट बैड फॉर नाउ, ठीक है। तो सीखना भी तो पड़ेगा ना हम लोग को, बिकॉज आजकल दिस बिकमिंग वेरी पॉपुलर है, ठीक है। तो सिंटेक्स के साथ में हमको कंफर्टेबल भी रहना पड़ेगा, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। और अब वो वाला बात बता रहा है आपको कि वो मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर वाला बात है ना, ठीक है, कि जो वहां पे आया था तो वो किस लिए आया था, देखिए ना, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मतलब ये जो इंडेक्स मेथड होता है हमारा, ठीक है, दैट विल बी द डिफॉल्ट, दैट इज द डिफॉल्ट मेथड एक्चुअली, और उसको मैप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, ठीक है। वही बोला जा रहा है, देखिए, इंडेक्स एक्शन मेथड डिफाइंड बाय होम कंट्रोलर एंड विल बी यूज्ड टू हैंडल द रिक्वेस्ट। मतलब अभी अगर आप जाके ये जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, उसका URL डालते हैं एंड /home अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसको वो कॉल कर देगा, इस मेथड को, है ना, ठीक है, इस मेथड को कॉल कर देगा। तो चलिए ठीक है। तो अभी तो ये व्यू बना नहीं है हमारा इसके नाम से, इंडेक्स के नाम से, आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप वही होगा, उस नाम से एक नहीं, अभी नहीं बनाया जा रहा व्यू, ठीक है। तो नो व्यू इज बिंग क्रिएटेड राइट नाउ। अब सबसे पहला आपका मॉडल बनाया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए ये शॉपिंग का साइट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, तो द मॉडल नेम हैज बीन गिवन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक फाइल बनाया जाएगा मॉडल फोल्डर के अंदर में बाय द नेम product.cs, ठीक है। दैट इज क्रिएटेड कोड models/PRODUCT product.cs। तो यूजुअली मॉडल का जब हम नाम लिखते हैं तो सिंगुलर ही लिखते हैं, बिकॉज वो एक मॉडल को डिस्क्राइब करता है बस, है ना, ये डेटा थोड़ी ना है अपने आप में, ठीक है। तो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, है ना, जो डेटा के साथ यस आप काम कीजिए उसका डिस्क्रिप्शन है। इसलिए जनरली आप देखिएगा इसका नाम क्या होता है, सिंगुलर में होगा, ठीक है। तो product.cs करके बना दिया हमने, लेट्स प्रेस एंटर, यस सर। ठीक है। और एक प्लेन क्लास बनाना है, ठीक है। अब देखिए अब ये फाइल जब बनाएगा तो अब ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा, अब इस पे भी ध्यान देना है हम लोग को ना, ये वाला जो है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो वी हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग हियर, नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे जरूरत नहीं है, ये इसलिए चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन, है ना, यहाँ पे ये जो इन्होंने किया है, ठीक है।
तो ये असल में रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे या एक स्टाइल लगाना चाह रहे थे कि हमारा डेसिमल प्लेस मतलब जो है वो 2 ही डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई, क्योंकि प्राइस में जनरली हमारा डेसिमल प्लेस 2 डिजिट का होता है। तो इसलिए इन्होंने ये डेटा एनोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। डेटा एनोटेशन आर स्पेशल कोड्स एक्चुअली, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क को बताएगा कि, क्योंकि देखिए टेबल तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द टेबल, है ना। टेबल हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। तो हमको एंटिटी फ्रेमवर्क को समझाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसका। जैसे देखिए अभी यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग, ठीक है। तो व्हेन यू राइट स्ट्रिंग हियर, तो वो क्या समझेगा, ठीक है। जो आपका डेटाबेस होगा, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, दोनों में से क्या चीज समझेगा। तो स्ट्रिंग जनरली वो वेरिएबल कैरेक्टर समझेगा, ठीक है। कैरेक्टर, यस सर। हाँ स्ट्रिंग को, है ना। क्योंकि स्ट्रिंग देखिए वेरी करता है ना। नाम जैसे हम लोग इसमें ये नेम लिखा हमने स्ट्रिंग में, तो इट विल वेरी, उसका लेंथ तो अलग अलग होगा, साइज अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब वो एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल को एक्सपेक्ट करता है जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे सर। हाँ बिल्कुल, मतलब तो टाइप ऑफ हाँ स्ट्रिंग, वो हाँ वेरिएबल जिस स्ट्रिंग मतलब उसमें वेरी स्ट्रिंग है। हाँ ठीक है। बट देखिए अब कैरेक्टर तो फिक्स होता है ना। जैसे वेरिएबल यस सर। कैरेक्टर जो वारकार जो बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो तो उसमें तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज का डेटा हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। बट कैरेक्टर इज फिक्स्ड, मतलब वहां पे अगर आपने जैसे 10 कैरेक्टर का कोई कॉलम बनाया है, तो फॉर स्टोरिंग एनीथिंग इट विल टेक दैट स्पेस ओनली ना, 10 कैरेक्टर का स्पेस लेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या यस करना सर। पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कैरेक्टर का अरे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अरे तो फिक्स होगा ना। ये तो डिफरेंस होता है ना यस सर। बिटवीन, ठीक है। यस सर। ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स और अरे में, है ना, ठीक है। तो अरे जो है यस अरे फिक्स होगा, ठीक है। तो अब कैरेक्टर यस का सर। अरे अगर बना के भेजिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमको एक कैरेक्टर चाहिए फिक्स वाला, ठीक है। बट स्ट्रिंग भेजिएगा तो वेरिएबल कैरेक्टर ले लेगा। सिमिलरली ये जितना भी है ना लॉन्ग आईएनटी, जब ये पास करते हैं आप, तो वो समझ जाएगा क्या चाहिए, हम इसको इंटीजर चाहिए, है ना, ठीक है। ऐसे करके उसको समझ यस में आ सर। जाएगा। अब ये डालिएगा तो उसको मालूम है कि फ्लोट चाहिए, बट वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ना डेसिमल प्लेसेस में। तो आपको अगर डेसिमल प्लेसेस में रेस्ट्रिक्शन लगाना है वहां पे भी, तो ऐसे करके कुछ भेज सकते हैं, ठीक है ना। लाइक दिस यू कैन ऑलवेज सेंड, है ना। यस सर। तो इसका भी कहीं पे दिया हुआ था, ये वाला भी कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये कैसे करके मैप होता है वो वाला, ठीक है। अब ये सब कॉन्सेप्ट देखिए कॉमन है, ये सब लारावेल में भी होगा। अब लारावेल में ये काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं ना, फंक्शंस बनाते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा अलग था हमारा, हम लोग एक फाइल बनाते हैं माइग्रेशन करके। तो माइग्रेशन इज क्रिएटेड बाय अस, और मॉडल वहां पे अपने आप जनरेट हो जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम लोग मॉडल को एक प्रॉपर क्लास की तरह बनाते हैं, और इसका माइग्रेशन अपने आप जनरेट होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रोसेस में डिफरेंसेस होता है, बट एंड रिजल्ट सेम है, ठीक है। या वो दोनों काम वहां पे भी हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, दोनों काम यहाँ पे भी होता है। यस सर। तो नाउ लेट्स क्रिएट दिस फाइल, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग। तो फाइल तो बन गया हमारा, अब यहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना, ये जो डाला हुआ है उसके लिए हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। एक एक मिनट है, मैं तुझे, यस सर। ओके। तो अब वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग यूजिंग, सिस्टम में था ना, एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, ठीक है, डॉट डेटा एनोटेशन, है ना। इसका स्कीमा चाहिए हमको, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करना है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना, इसके लिए करना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल सा क्लास है हमारा। इसके बारे में भी हमको जानकारी हो गया है, जो क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये नल हो सकता है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। बट बाकी में भी आप देखिएगा वार्निंग्स आएगा, बिकॉज ये भी नल हो सकता है, ठीक है, ये भी नल हो सकता है, तो वार्निंग्स आता है, ठीक है। बट अब स्किप करते हैं हम लोग, बाद में और धीरे धीरे प्रिसाइसली मालूम चलते जा रहे हैं सब चीजें भी और भी, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्लास बनाते हैं हम लोग अपना, ठीक है, पीयूबी। अच्छा, बिफोर क्रिएटिंग द क्लास नेम स्पेस, है ना, ठीक है, ये नेम स्पेस तो डालना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। और यहाँ हर जगह ब्लॉक लेवल नेम स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग जनरली डॉक्यूमेंट लेवल का इस्तेमाल करते थे ना, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का मतलब सर ब्लॉक लेवल और डॉक्यूमेंट लेवल। देखिए डॉक्यूमेंट लेवल में क्या होगा, ब्लॉक लेवल में क्या होगा ना, कि इसी फाइल में आप दूसरा नेम स्पेस फिर बना के और एक नया क्लास उस नेम स्पेस में डाल सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। मतलब एक फाइल में, नहीं। अच्छा बताता हूँ, रुकिए यहाँ पे। तो जैसे हम लोग नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो उसी नाम से हमारा ऐप का नाम है स्पोर्ट्स स्टोर, ठीक है, डॉट मॉडल्स करके ना, MODELS। अब देखिए जैसे आपने ऐसा लिखा ना,
और एक सेमीकोलन डालिएगा, ठीक है, आप देखिएगा वो सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए हो गया ठीक ना, यस सर। वो जो देखिए उसका रेट चला गया, ठीक है, बिकॉज हम लोग इसी को रिफर कर रहे थे वहां पे, देखिए ठीक है, वी वर रिफरिंग दिस वन, ठीक है, कि स्पोर्ट्स स्टोर डॉट मॉडल्स आना चाहिए यहाँ पे, बट क्योंकि अभी तक कहीं पे ये बना ही नहीं था, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मॉडल दैट वी आर क्रिएटिंग, है ना, अभी पहला मॉडल हम लोग देखिए यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, अब उसको पता चल गया कि अच्छा हाँ ठीक है मिल गया, तो अब देखिए वो अब ठीक ठाक हो गया है ना। अब देखिए अगर इस तरह से आप नेम स्पेस बनाते हैं ना, ऐसे बना के लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं, तो क्या होगा, ये होगा तो होता है डॉक्यूमेंट लेवल, ठीक है, नेम स्पेस, मतलब इस फाइल में अब दूसरा नेम स्पेस नहीं बन सकता है, ठीक है, तो जैसे अगर आप दूसरा नेम स्पेस बनाने जाइएगा यहाँ पे, ठीक है, नेम स्पेस, सॉरी, ठीक है, नेम ही नेम, अच्छा उस तरह से ही बना सकते थे, ऐसे भी करके बना सकते थे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी रेड आ रहा है, देखिए ना, और साफ साफ लिखा हुआ है देखिए ऊपर में कि सोर्स फाइल कैन नॉट कंटेन बोथ, है ना, फाइल स्कोप्ड एंड नॉर्मल नेम स्पेस डिक्लेरेशन करके, ठीक है ना, तो ये जो है ये फाइल स्कोप्ड है ये वाला, ठीक है, मतलब ये एक बार अगर आपने इसको ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया तो अब इस फाइल में दोबारा कोई नेम स्पेस नहीं आ सकता है, ठीक है ना, आया समझ में। यस अब देखिए नेम स्पेस का काम क्या होता है, क्लासेस को ग्रुप करता है, जैसे अभी देखिए हमने सारा कंट्रोलर्स को हमने कंट्रोलर वाले नेम स्पेस में ग्रुप कर दिया है ना, ठीक है, तो इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि नेम रिपीट करने में भी आपको मौका मिलता है असल में, ठीक है, अगर आप चाहे तो सेम नाम का क्लास, जैसे बाय कन्वेंशन तो हम लोग यहाँ पे होम कंट्रोलर लिख रहे हैं, या अभी आप देखिएगा थोड़ा देर के बाद में एक प्रोडक्ट कंट्रोलर भी बनेगा, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट के लिए अलग सा कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे ना, ठीक है, तो दिल बी अ प्रोडक्ट कंट्रोलर ऑल्सो, तो आप चाहे तो दोनों क्लास का नाम प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक कंट्रोलर के अंदर में प्रोडक्ट नाम का क्लास हो जाएगा और दूसरा मॉडल के अंदर में जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये प्रोडक्ट नाम का क्लास यहाँ पे भी हो जाएगा। तो नेम स्पेस हमको ऐसे मदद करता है कि आप सेम नाम को रीयूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, बिकॉज देखिए मीनिंगफुल नाम के लिए, ठीक है, अगर मीनिंगफुल नाम हमको चाहिए, ठीक है, तो कभी कभी अगर ज्यादा उल्टा सीधा नाम यूज कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, तो मीनिंगफुल नेम को रिपीट करना पड़ सकता है कभी कभी, तो वो रिपीटेशन के लिए, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, नाम में नेम स्पेस मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे नाम को हम यूनिक बना सकते हैं ना, ठीक है, तो दैट इज नेम स्पेस सिंपली, ठीक है। यस सर। तो अब ये हो गया फाइल लेवल, मतलब एक बार अगर नेम स्पेस आपने बना दी तो जितना क्लासेस यहाँ बनेगा, देखिए एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस बन सकता है, बट कुछ कन्वेंशंस कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये जो फाइल होगा इसमें एक ही क्लास होगा, ठीक है, दिल बी क्लास बाय द नेम प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर में, ठीक है, तो क्योंकि देखिए बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग को चीजें अच्छा से रखना है, प्रॉपरली रखना है, इसीलिए हम लोग कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि एक फाइल एक क्लास, एक से ज्यादा क्लास नहीं बनाएंगे हम लोग वहां पे, ठीक है ना। अब वो माइक्रोसॉफ्ट वाला डॉक्यूमेंट्स अगर आपको याद है, तो वहां पे कहीं कहीं पे जैसे वो जो मिनिमल एपीआई वगैरह पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें क्या था ना, यस उसमें सर। दो तीन क्लासेस एक साथ बना दिया जा रहा था, जैसे कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास, मॉडल वाला जितना क्लासेस था, सब एक ही फाइल में बना दे रहा था, लेकिन वहां पे मेंशन किया हुआ था साफ साफ, ठीक है, कि ये कि आप रियल लाइफ सिनारियो में, ठीक है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप हर क्लास को अपना अलग फाइल देना पड़ेगा आपको, या दे सकते हैं वहां पे ना, ठीक है, ऐसा करके बोला भी गया था, है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे एक फाइल एक क्लास, ठीक है, तो अगर आप नेम स्पेस ऐसे करके बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड फाइल स्कोप नेम स्पेस है, ठीक है, और अभी ये इसी को जैसे इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है, तो ब्लॉक स्कोप बनाया गया है, ठीक है, मतलब इस तरह से, ठीक है, तो अगर ऐसे करके आप बनाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल नेम स्पेस हो सकता है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक ही फाइल में आपको कंट्रोलर और मॉडल दोनों बनाना है, ठीक है, तो एस पी स्पोर्ट्स डॉट सी ओ एन, ठीक है, तो ये दोनों बन सर सकता यहाँ है, पे एक बार ये सॉरी, डॉक्यूमेंट वाला बनाते हैं सर, डॉक्यूमेंट नेम स्पेस। मतलब वो जो फाइल स्कोप है ना हमारा। तो सर अच्छा ये तो सर हाँ, हमारा 3 नंबर और 6 7 नंबर में सर ये फाइल स्कोप है ना सर। नहीं नहीं ये फाइल स्कोप नहीं, फाइल स्कोप एंड डॉक्यूमेंट स्कोप आर सेम, ठीक है, दे आर सेम, है ना, ठीक है, यस सर। और ये जो अभी मैंने बनाया है इसको ब्लॉक स्कोप बोल सकते हैं आप, ठीक है, हाँ बिकॉज सॉरी इस सर, हाँ ब्लॉक स्कोप ये बोले ब्लॉक सर। स्कोप हो गया, ठीक ये है, ये ब्लॉक स्कोप है सर, एक बार हाँ डॉक्यूमेंट स्कोप वाला बना दे 9 के बाद सर। हाँ ये रहा हमारा, ठीक है, अच्छा यस इसके सर। बाद बनाना है, इसके बाद बनाना है, हाँ। यस सर। चलिए इसके बाद में ना तो नेम ये स्पेस, डॉक्यूमेंटेड सर। हाँ, और एस स्पोर्ट्स कुछ भी नाम देते हैं, ANYTHING एनीथिंग ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, है ना, यस सर। तो वही एरर आएगा जो पहले आया था, बिकॉज उसमें बोला गया था ना कि एक साथ में दोनों नहीं होगा, देखिए सेम चीज आया, देखिए फाइल स्कोप, ठीक है, नेम स्पेस यस मस्ट सर। प्रेसिड ऑल अदर
ठीक है, मेंबर्स इन अ फाइल यहाँ पे बोल रहा है, मतलब ये ऊपर में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके होगा। लेकिन आप टॉप में डालते तो फिर दूसरा एरर आ रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि फाइल स्कोप और दूसरा नेम स्पेस नहीं आ सकता है। जैसे अभी बोला है कि देखिए फाइल स्कोप को कहाँ रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, देखिए ऑल अदर मेंबर्स इन अ फाइल, मतलब बाकी सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर हम काट के यस इसको सर। ऊपर रख देते हैं हम लोग ले जाके, है ना, ठीक है, तो फिर वो यस सर। पहला वाला जो एरर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। इसमें आ जा रहा है एरर, देखिए ना, तो ये बोल रहा है कि सोर्स फाइल कैन नॉट कंटेन बोथ फाइल स्कोप एंड नॉर्मल नेम स्पेस, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स स्कोप नेम स्पेस है इनको नॉर्मल नेम स्पेस से बुलाया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो आया समझ में, तो ऐसे करके दो हमारे सर पास। ब्लॉक स्कोप, सर ब्लॉक स्कोप और ये ऊपर वाला जो है सर वो फाइल फाइल स्कोप, स्कोप, हाँ। दोनों का तो सर सिंटैक्स एक जैसा, फिर डिफरेंस क्या है दोनों में सर, मतलब नहीं, कैसे फिर डिफरेंस पहचानेंगे कौन डिफरेंस यही है ना, डिफरेंस यही है कि देखिए इसमें ये लगा हुआ है, इसका एक स्कोप है, देखिए है ना, ठीक है, इसका ओके मतलब सर। स्कोप जो है ब्लॉक, इसके बाद में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, देखिए है ना, ठीक है। मतलब जो यस सर। क्लासेस यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर में जो क्लासेस बनाइएगा, बस वही क्लास इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। और यस मतलब सर। ये आपको एक फायदा देता है, या एक जैसे अभी मान लीजिए इसको हमने हटा दिया ये वाला को, है ना, फिलहाल। तो देखिए यस सर। अब एडवांटेज क्या मिलेगा आपको कि एक ही फाइल के अंदर में आपको मल्टीपल नेम स्पेस आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यस चाहे सर। तो अपना मॉडल्स और अपना कंट्रोलर्स एक ही फाइल के अंदर बना सकते हैं, आपको अलग अलग फाइल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है। यस सर, तो जो डॉक्यूमेंट हमें नहीं देगा सर। हाँ, जो वो नहीं देगा, ठीक है, वो वाला नहीं देगा, बिकॉज वो तो एक बार आपने लिख दिया, मतलब एक ही नेम स्पेस वहां पे यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, एक साथ नहीं। बट इसमें आप एक फाइल में मल्टीपल नेम स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो जैसे देखिए शुरू यस में सर। जब हम जावा का प्रोग्राम्स लिख रहे थे या सी शार्प का प्रोग्राम लिख रहे थे तो हम लोग एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस यूज करते थे, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट अब देखिए जावा में एक लिमिटेशन हो गया ना, जावा में लिमिटेशन क्या हो गया कि जो क्लासेस आप बना रहे थे एक फाइल के अंदर में वो सब क्लासेस एक ही पैकेज का पार्ट हो सकता है। बिकॉज जावा में कोई स्कोप वाला पैकेज तो नहीं था ना हमारा, मतलब ब्लॉक में पैकेज नहीं बना सकते जावा में, ठीक है ना। तो आपको जो पैकेज बनाना पड़ेगा वो पैकेज तो मतलब वो फाइल स्कोप होगा, ठीक है, या डॉक्यूमेंट स्कोप होगा, ठीक है। मतलब एक बार हमने ऊपर लिख दिया पैकेज, पैकेज का नाम, बस खत्म, ठीक है। आप ब्रेसेस वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो मतलब जितना भी क्लासेस एक जावा के फाइल में आप बनाते हैं वो एक ही पैकेज में हो सकता है, वो अलग अलग पैकेज में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको सी शार्प लेके आके दे रहा है, ठीक है, कि आप चाहे तो एक ही फाइल के अंदर में ऐसे क्लासेस बना सकते हैं जो अलग अलग नेम स्पेस या अलग अलग पैकेज को बिलोंग करता है ना, ठीक है। तो ये बेनिफिट आता है। अब देखिए प्रैक्टिकली इसका कितना यूज होगा नहीं पता, ठीक है, प्रैक्टिकली इस चीज का कितना यूज होगा नहीं पता, ठीक है। जैसे आज ही ऐसे बैठ के मतलब बेटा के साथ में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था मैं ना, ठीक है। तो जैसे ऑफ रोडिंग का कुछ वीडियोस देख रहा था, ठीक है। जैसे ये हम लोग आ रहे थे तो ये अभी अभी एक गाड़ी लॉन्च हुआ है ना जिम्नी करके, मारुति का, यस। ठीक है। तो बैंगलोर यस वगैरह में तो आ गया होगा, ठीक है। तो ये गाड़ी बैंगलोर का भी, मतलब ये गाड़ी बाहर का था, यहाँ का नहीं था, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा हुआ था एंड इट वाज आई थिंक, मतलब उड़ीसा का गाड़ी था, ओडीई लिखा हुआ था, हाँ, ठीक है। तो अब उड़ीसा से कोई लेके आया तो रोड में ऐसे देखा हमने, मतलब फर्स्ट जिम नहीं देखा हमने, ऐसे ग्रीन कलर में ही था वो जो उसका ब्रांड कलर है। तो फिर बेटा ने नहीं देखा था पहले, वो एडवर्ड भी नहीं देखा था शायद, तो उसने बोला ये कौन सा गाड़ी है पापा, तो फिर मैंने बताया कि ये जिमनी है बोल के। तो ये ऑफ रोडिंग में ज्यादा यूज होता है, तो हम लोग देख रहे थे ऐसे वीडियोस वगैरह काफी, है ना। तो एक वीडियो है ऑटो कार का जहाँ पे लगभग 9 एसयूवीज को टेस्ट कर रहा था, मतलब पुणे में एक वो है बनाया हुआ ट्रैक है उस तरह का, ठीक है, ऑफ रोडिंग के लिए ना। और बारिश वारिश होता है तो और किचड़ा हो जाता है वहां पे, ठीक है, तो उसमें मतलब चला उला के लोग मतलब स्पोर्ट्स की तरह यूज करते हैं, पैसा देना पड़ता है, पैसा देके जाके लोग मतलब स्पोर्ट्स के रूप में उसको यूज करते हैं सबको, है ना। तब देखिए देर आर फ्यू व्हीकल्स जहाँ पे क्या होता है कि ऑल टेरेन टायर्स आता है, मतलब आप ऐसा टायर जिसको आप मतलब मिट्टी में चला सकते हैं, रेत में चला सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। अब वैसा टायर देखिए नॉर्मल यूज के लिए तो बेकार है ना, ठीक है, या वो जो व्हीकल्स है वो सब नॉर्मल यूज के लिए बेकार है एकदम, जैसे महिंद्रा थार फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो जो गाड़ी है वो इट्स एन इम्प्रैक्टिकल व्हीकल है ना, ठीक है। हालांकि उसका पहला जो जनरेशन था वो ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था, ये दूसरा जनरेशन में थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया, बट फिर भी बेकार है अभी भी, ठीक है। अभी प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस गाड़ी के अंदर में, क्योंकि मतलब सिर्फ जिसको मतलब बाइक की तरह यूज करना है, जैसे कैसे रॉयल एनफील्ड है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड का जितना बाइक्स है, ठीक है, दैट इज फॉर ओनली, मतलब जिसको बाइक चलाना है उसके लिए, ठीक है, वो कम्यूटेशन के लिए थोड़ी ना है, रोज जिसको आना जाना है उसके लिए एक्चुअली नहीं है वो, है ना, ठीक है, क्योंकि खर्चा भी तो ज्यादा पड़ेगा उसमें, ठीक है।
तो सिमिलरली ये जो हमारा महिंद्रा थार है, ठीक है, या एक फोर्स का गुरखा आता है, ठीक है, तो दीज आर ऑल, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल व्हीकल्स, ठीक है, दे आर ओनली फॉर ऑफ रोडिंग पर्पजेज, या आर्मी आर्मी वाला चीज में यूज कर सकते हैं। तो थार तो खैर अब ऐसा रहा नहीं कि वो आर्मी में भी यूज होगा, ठीक है, उसका तो पूरा मतलब चीज ही चेंज हो गया। उसको थोड़ा सा मतलब वो अर्बन कस्टमर्स के लिए जिनको शौक है थोड़ा सा उस तरह का व्हीकल रखना, जैसे पंजाब वगैरह में काफी चलता है ये सब व्हीकल ज्यादा, है ना, ठीक है। तो खैर हर बड़े शहर में तो चलता ही होगा, ठीक है, बट स्पेशली वो सब जगह में ज्यादा चलता है ये, हरियाणा पंजाब ये सब में बहुत ज्यादा चलता है ये सब, है ना, ठीक है। तो बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना उसमें, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो फीचर हमको दिया है इसका प्रैक्टिकलिटी कितना है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग भी जब बिगिनर्स का प्रोग्राम, देखिए अब जब मैं जावा का प्रोग्राम आजकल लिखता हूँ, ठीक है, तो आई रेयरली राइट, ठीक है, मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि एक फाइल के अंदर में दो क्लासेस हो, ठीक है। तो मैं एकदम डेडिकेट करता हूँ, ठीक है, एकदम डेडिकेट करता हूँ कि हर फाइल को उसका अपना एक वो मिले, ठीक है, हर हर क्लास को अपना फाइल मिले, ठीक है। तो आई ट्राई दैट, बिकॉज मैंने लगभग लगभग लोगों को यही प्रैक्टिस करते हुए देखा है, ठीक है। मैंने जितना जार फाइल्स, मतलब बड़ा कंपनीज का जो जैसे चाहे वो ये जो कनेक्टर फाइल्स होता है हमारा ना, माई एसक्यूएल का, मारिया डीबी का, ठीक है, या किसी भी डीबीएमएस का आप देख लीजिए, ठीक है, या ये जो हम लोग अभी सर्वलेट्स वगैरह कर रहे थे उसका भी डाउनलोड किया हम लोगों ने, ठीक है। तो वी सॉ दैट ईच एंड एवरी, ठीक है, हर एक क्लास को अपना एक फाइल दिया जाता है वहां पे, ठीक है। तो इस फीचर का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, जब हम एक ही क्लास बना रहे एक फाइल के अंदर में, एंड एक क्लास के लिए एक ही नेम स्पेस काफी होता है ना, हम थोड़ी ना एक क्लास को दो नेम स्पेस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल देयर। और अभी तक भी हम लोग जो काम कर रहे हैं हमने तो कभी भी दो नेम स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया। इनफैक्ट एकेडमिक लेवल में तो लोग नेम स्पेस सिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो लकीली, ठीक है, चाहे जो बोलिए, ठीक है, इच्छा बोलिए, ठीक है, या कंपटीशन बोलिए, वट एवर यू से, ठीक है। तो उस वजह से अब, या मेरा नॉर्मली एक एम है, ठीक है, कि मतलब एक एक चीज प्रॉपरली सिखाया जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी करता है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बैकफायर कैसे कर रहा है कि बिगिनर्स के साथ में ये चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स के साथ में कभी कभी मैंने देखा स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है सब चीजों में, ठीक है। तो विद बिगनर्स यू हैव टू बी वेरी सिंपल, ठीक है, उनको जितना कम बताइएगा और सिंपल चीजें बताइएगा उनके लिए अच्छा रहता है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब समझ में आता है तब जाके आप कॉम्प्लेक्सिटीज लाइए, ठीक है, अदरवाइज दे विल बी कंफ्यूज, ठीक है, नहीं सकता वो लोग, ठीक है। तो ये सब चीज भी समझना यस बहुत सर। जरूरी है ना। तो बट मान यस लीजिए जो सर। समझ रहा है, ठीक है, जो वहां तक पहुंच गया है, ठीक है, उनके साथ तो छुपाना सही नहीं है ना। या कई बार होता है आप बुक्स को भी 10 बार पढ़िएगा तो भी मतलब फीचर पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे अभी जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन यू लुक एट द बुक्स ऑल्सो, ठीक है, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट। अब तो मैं तो अब एक ही चीज को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग विद अदर्स ऑल्सो, आई एम आस्किंग माई सेल्फ ऑल्सो, है ना, ये क्यों है, क्या है ये चीजें, ठीक है। तो अब मुझे तो इतना मौका मिल रहा है कि मतलब समझ में आ जा रहा है सब चीजें, अच्छा ये इसलिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। एंड अभी मेरा तो दिन भर इसी में जाता है, मेरे पास तो दूसरा कोई मतलब काम नहीं है, हम लोग तो कोड पे जो कर रहे हैं, ठीक है। आइदर वी आर राइटिंग ये वो प्रैक्टिकल कोड लिख रहे हैं या हम लोग कोड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग होल डे, ठीक है, एडवांटेज है। तो ऑब्वियसली समझ में ज्यादा आएगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ये वाला क्या था, ये वाला ब्लॉक लेवल था। तो ब्लॉक लेवल में यही फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मिलता है कि आप एक से ज्यादा एक फाइल में नेम स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग क्लासेस अगर एक फाइल में आप बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग नेम स्पेस में इफ यू वांट यू कैन सेग्रीगेट देम, ठीक है, उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसे अभी मैंने बताया अभी तक, ठीक है, देखिए जो हम लोग बात बोलते हैं, ठीक है, ये बात भविष्य में चेंज भी हो सकता है। तो ये पत्थर का लकीर वाला बात नहीं है ना, ठीक है। कि जैसे इन अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो काफी पुराना हो चुका है, ठीक है, जिसमें रिसर्च कम होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ रिसर्च की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नॉर्मली कम होता है। जैसे मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, आप कितना सुनते हैं रिसर्च के बारे में, बहुत कम होता है ना, ठीक है। इनफैक्ट शायद यस जो मतलब एकदम मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री कर रहा है या पीएचडी कर रहा है वो भी शायद मतलब उतना बता नहीं पाएगा इसके बारे में ना, कि मैथमेटिक्स में कितना रिसर्च हो रहा है, या बाकी का जो फील्ड है साइंस का भी, ठीक है, उसमें भी, है ना। बट कंप्यूटर इज समथिंग, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी को ही पता है कि हो रहा है बोल के, इसमें डेवलपमेंट है ना, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल शायद बता पाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है फ्यू इयर्स बाद में ये बात होल्ड नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो फॉर टुडे इट मे बी करेक्ट, ठीक है, बट इट मे नॉट होल्ड ट्रू आफ्टर फ्यू इयर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये फीचर एक इम्प्रैक्टिकल फीचर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये देखिए जावा का जो बज वर्ड्स है उसमें ये भी तो एक वर्ड है ना, मल्टी थ्रेडेड, यस सर। ठीक है। बट नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है, और इसको एडवांटेज बताता है इसका, ठीक है। तो मतलब
हम मतलब जावा मल्टी थ्रेडेड है, इसका बहुत गुणगान गाया जा चुका है, ठीक है, जावा इज मल्टी थ्रेडेड, दिस दैट ऐसे करके ना। बट फिर अचानक क्या होता है, हाईलाइट में आता है एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन जो कि मतलब लगभग दुनिया में छा गया है, ठीक है, नोड जेएस हर जगह, ठीक है। तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, हाँ सिंगल थ्रेडेड इज नॉट एट ऑल बैड है, ठीक है, कोई बुरा चीज नहीं, ये भी अच्छा चीज हो सकता है अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है तो, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते कि कब क्या चीज अच्छा होगा नहीं होगा, ठीक है। एक समय में हम लोग सिक्वल 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 कर रहे थे सिर्फ, ठीक है, आज सडनली ठीक है, देयर समथिंग कॉल्ड नो सिक्वल करके भी आ गया है ना, ठीक है ना। तो कि मतलब सिर्फ सिक्वल ही नहीं है जिसको आप यूज कर सकते डेटा स्टोर करने के लिए, वी हैव समथिंग एल्स आल्सो, हु नोज इन फ्यूचर समथिंग एल्स विल आल्सो कम, है ना। तो जो चीज हम आज बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं इससे बेहतर क्या होगा, ठीक है, यही सबसे बेस्ट है शायद, ठीक है। तो नहीं, यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ दैट एंड, ठीक है, तो कल को कुछ और नया चीज आएगा और आपको अपना स्टेटमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एक्चुअली, ठीक है। तो आज मैं बोल रहा हूँ ये कि मतलब फॉर मी राइट नाउ दिस इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल फीचर, ठीक है ना। जैसे हाँ जावा को सिंपल बोला गया है कहीं कहीं पे, ठीक है, तो बिकॉज जावा में अननेसेसरली ज्यादा फीचर्स नहीं डालने की कोशिश किया जाता है आज भी, है ना, ठीक है। तो जैसे सी शार्प में आप देखिएगा देर आर मोर फीचर्स देन जावा, ठीक है, बहुत ज्यादा फीचर्स जावा के मुकाबले, है ना, ठीक है। तो बट समटाइम्स, ठीक है, आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा इसका क्या जरूरत है, ये क्यों यूज करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब जैसे जावा में अब दोनों चीज नहीं दिया, एक ही टाइप का पैकेज दिया कि आप सिर्फ ऊपर में डिक्लेयर कीजिए, आपको ब्लॉक ब्लॉक बनाने का ऑप्शन नहीं दिया वहां पे, ठीक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो ये हटा देते हैं बिकॉज फॉर कंट्रोलर्स वी हैव सेपरेट, ठीक है। तब यहाँ पे थ्रू आउट द बुक, इस बुक में तो इसी टाइप का यूज होगा, ठीक है, इस टाइप का नेम स्पेस यूज हो रहा है, तो लेट्स फॉलो दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और एक चीज यहाँ से जानने को मिला है अभी, ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि इसी को नॉर्मल बुलाया जा रहा है, ठीक है, देखिए इसी को नॉर्मल बुलाया जा रहा है कि ये वाला जब नेम स्पेस हम लिख रहे हैं डॉट, चलिए कंट्रोलर ही कर देते हैं। तो देखिए जब इसको हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे जब आप चेक करते हैं तो देखिए ना, तो ये क्या बोल रहा है कि सोर्स फाइल कैनॉट कंटेन बोथ फाइल स्कोप एंड नॉर्मल नेम स्पेस डिक्लेरेशन, तो इसी को नॉर्मल बुला रहा है जो ब्रेस के साथ में आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, और इसको नॉर्मल नहीं बुलाया जा रहा है, मे बी, ठीक है, दैट इज वाई द ऑथर इज यूजिंग, बिकॉज ऑथर काफी बड़ा ऑथर है एक्चुअली। आई हैव सीन डॉट नेट का इनका टाइटल्स, मतलब डॉट नेट का बुक ढूंढिएगा तो सम एडम समथिंग क्या नाम था भूल रहा हूँ पूरा, तो इन्हीं का मतलब ज्यादातर बुक्स मिल रहा है, ठीक है, एंड द बुक्स आर गुड ऑल्सो, ठीक है, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव किताब है असल में ना, ठीक है। चलिए अगेन, हालांकि इन्होंने इसको यूज किया है, मे बी इनका एडिटर इसी तरह से सपोर्ट करता होगा, ठीक है, इसीलिए, बट हमारा वाला एडिटर देखिए गिरा देता है नीचे, जैसे हम ऑटो फॉर्मेट यूज करते हैं द ब्रेसेस कम्स डाउन, है ना। एंड दिस इज द ओरिजिनल सी शार्प नोटेशन एक्चुअली, क्योंकि सी प्लस इसको देख के बनाया गया पूरा पूरा, तो ये नोटेशन फॉलो किया जाता है वहाँ पे। तो चलिए नाउ लेट अस क्रिएट दिस क्लास, तो हमारा क्लास का नाम प्रोडक्ट है, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, PUBLIC पब्लिक क्लास PRODUCT प्रोडक्ट, है ना। और जो जो मतलब डेटा आपका टेबल का पार्ट बनने वाला है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए आके, है ना, ठीक है। तो पहला है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो कि लॉन्ग में होने वाला है, पब्लिक LONG लॉन्ग, एंड इट मे बी नल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, PRODUCT प्रोडक्ट। आईडी का डी देख लेता हूँ मैं, कैपिटल है, GT गेट एंड सेट, है ना। तो जितना भी फील्ड है सबका गेट एंड सेट मेथड बनना चाहिए, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो पब्लिक यस सर। strng स्ट्रिंग, एंड आई थिंक इट वाज नेम नेक्स्ट, और उसका भी नेम। अच्छा एक नया चीज तो मिला यहाँ से, ठीक है, जो मैंने नहीं देखा था शायद पहले, दिखाता हूँ। तो गेट सेट, है ना। अब देखिए इसको, ठीक है, देखिए इसको इनिशियलाइज किया गया एक्चुअली मैंने, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है एक तरह से दिस वन, ठीक है ना। तो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया गया, देखिए। तो अभी देखिए अगर ये नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, देल बी, ये आ रहा है, तो ये बहुत में आया था हमारा, देखिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ मिल गया, देखिए इस बुक से, ठीक है। तो अगेन देखिए, अगर जितना भी गूगल कर लीजिए, ठीक है, गूगल में भी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं मिल रहा है हम लोग को बहुत जगह, ठीक है, बहुत तलाशना, बिकॉज देखिए अब ये उस लेवल का चीजें हो गया ना जो अब हर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस ये कुछ कुछ आर्ट साइंस कॉमर्स की तरह हो गया, देखिए अब सी जो है, सी इज समथिंग लाइक ये हाई स्कूल की तरह हो गया हमारा, है ना, ठीक है, कि स्कूल में लगभग लगभग सब बच्चा सिमिलर टाइप का पेपर्स पढ़ता है, ठीक है, सिमिलर सिलेबस होता है, चाहे आप NCERT में हो, सॉरी CBSE में हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, ICSE में हो, ठीक है ना। बट सिमिलर थिंग्स विल रीड, है ना, ठीक है, फिजिक्स में लगभग वही टॉपिक्स रहता है, ठीक है, मैथ्स में लगभग वही टॉपिक रहता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम बट वही चीज रहता है। बट जैसे आप क्लास 10 पास करते हैं तो हमारा डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, ठीक है, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ साइंस में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, उसी तरह से, ठीक है। मतलब टिल द टाइम ऑफ सी मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, मतलब जब सीख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में तो C C++ में भी जावा ऑल्सो सब कोई कर रहा होता है, ठीक है।
बट जैसे आप प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में आते, फ्यू ठीक है दे गो टू PHP, फ्यू दे गो टू जावा, ठीक है, फ्यू दे गो टू .NET, है ना, ऐसे करके। तो सेग्रीगेशन आ जाता है एक्चुअली में। एंड स्पेशली .NET एक ऐसा चीज है जो मतलब कंपनी लेवल ही ज्यादातर होता है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए शुरू से ये जो फ्रेमवर्क है फ्री नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, 2010 तक या इवन उसके बाद भी 2-4 साल, मतलब 2015 लेट्स से टू बी सेफर, ठीक है, मेरा भी यही फ्रेमवर्क था। चाहे सिखाना हो चाहे काम करना हो, हम लोग भी यही फ्रेमवर्क यूज करते थे। और ठीक है, ये फ्रेमवर्क यूज करते थे हम लोग। एक मिनट है मृत्युंजय, एक मिनट। यस सर। ऑलराइट। सो ठीक है, तो उस समय तक हम लोग यूज करते थे एंड पायरेटेड वर्जन्स, ठीक है। कहीं से भी, और कॉन्टेक्ट भी था उस तरह का उस समय में, ठीक है, क्योंकि यही चलता ही था उस समय में, विंडोज पायरेटेड, ठीक है। जितना भी जो भी टूल्स, जैसे अभी तो कितना साल हो गया मैंने फोटोशॉप नहीं देखा है, ठीक है, या कॉरल ड्रॉ नहीं देखा हुआ है, ठीक है। फोटोशॉप तो ऐसे भी मुझे नहीं आता है बहुत ज्यादा, बट कॉरल ड्रॉ आई न्यू, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मामा के साथ प्रेस में काम करता था मैं। तो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज एक्चुअली, ठीक है, तो कॉलेज में पार्ट टाइम के तौर पे मामा का प्रेस है वहाँ शिलोंग में। तो उसमें जो उनका बुक्स वगैरह आता था छपाई के लिए, ठीक है, तो उस बुक का बहुत सारा बुक का मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ था, टाइप किया हुआ था, ठीक है, कवर्स वगैरह डिजाइन किया था कुछ कुछ किताब का मैंने। तो कॉरल ड्रॉ वहीं से सीखने को मिला था मुझे। और उसका टाइपिंग स्पीड जो हुआ था वहीं से हुआ था, ठीक है, तो कोई फॉर्मल टाइपिंग का ट्रेनिंग तो नहीं लिया था मैंने, टाइप करते करते वहीं सीख लिया था। इवन हिंदी टाइपिंग आता था उस समय मुझे अच्छा से, ठीक है, बिकॉज कुछ टाइटल्स हिंदी पे भी लिखा गया था, और वहां पे हिंदी टाइप करने वाला मिलता नहीं था बिल्कुल, है ना। तो कहीं से आ गया था कोई किताब छापने के लिए तो मिल गया था, तो आई डिड दैट, है ना। तो उस समय में यही चीज होता था, पायरेटेड सब चीज, ठीक है, फोटोशॉप पायरेटेड ले आओ, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एक्चुअली, सबके पास कहाँ से होगा वो। कॉरल ड्रॉ भी काफी एक्सपेंसिव है, तो हम लोग पायरेटेड यूज कर लेते थे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो भी हम लोग को पायरेटेड मिल जाता था। अभी भी देखिएगा प्रोफेशनल वर्जन और इसका एंटरप्राइज एडिशन जो है विजुअल स्टूडियो का, आपको पैसा पे करना पड़ता है। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल है उसका 50-60 हजार के आसपास में दाम है, ठीक है। एंटरप्राइज जो है इट्स मोर देन 1.5 लाख रुपए के आसपास में दाम है। प्लस आजकल तो वो मतलब एक कंपनी को यूजर के बेसिस पर लाइसेंसिंग मिलता है, ठीक है, तो और एक्सपेंसिव हो गया वो सब चीजें। ओनली द कम्युनिटी एडिशन इज फ्री, ठीक है। बट आई थिंक ये रिसेंटली हुआ है, ये आई थिंक 2015 के बाद में या 2017 से आई थिंक ये सब एडिशंस आ गया है कम्युनिटी वाला। उससे पहले कोई कम्युनिटी नहीं था, यू हैड टू बाई इट, एंड ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पायरेटेड और डाउनलोड करके काम कर लेते थे। उस समय में लॉ वगैरह भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, या ऑप्शंस भी नहीं थे हमारे पास में, ठीक है। बट सडनली जैसे वो पढ़ रहा था मैं बहुत कुछ, ठीक है, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि क्यों हम पायरेट करेंगे, ठीक है, हमारा भी तो प्रोडक्ट पायरेट होगा, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो देन व्हाट आई डिड, ठीक है, धीरे धीरे ओपन सोर्स की तरफ बढ़ते गए, ठीक है। इट वाज दैट टाइम ओनली जब लिनक्स की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ना चालू किया। फिर ये भी देखा कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो .NET का जितना भी लैंग्वेज था, चाहे VB C#, तो कंपाइलर्स तो आपको विंडोज के साथ फ्री में मिल जाता था। बट जो आपको आईडी था वो नहीं मिल पाता था, और वो आज की तरह नहीं था ना कि आप ऐसे भी करके मतलब सिर्फ कोड लिख के काम कर सकते थे। आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए ही चाहिए था, बिना विजुअल स्टूडियो का उस जमाना में काम नहीं होता था एक्चुअली, ठीक है ना। और अब तो वेब फ्रेमवर्क पे ज्यादातर चीजें बन रहा है, दैट इज वाई इट वाज इजी एक्चुअली, यस या सर। इट इज मच मोर ऑब्वियस टू क्रिएट थिंग्स लाइक दिस, है ना, ठीक है, कि कोड में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वेब के लिए बन रहा है। बट उस समय तो विंडोज के लिए ज्यादातर बना था ना प्रोग्राम। तो वो सब वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला टूल्स होता था, जो आपने भी किया है कॉलेज के टाइम में, ठीक है, VB वगैरह, तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल्स होता था। हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ज्यादा लिखते थे, आज तो कहाँ लिख रहे हैं इवेंट ड्रिवन वाला प्रोग्राम, ठीक है। बट उस समय में इवेंट यस ड्रिवन सर। प्रोग्राम ज्यादा लिखते थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो चीज था, ठीक है। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग इस तरफ में बढ़े, ठीक है, PHP पाइथन में भी, ठीक है ना, जावा वगैरह पे और फोकस देना चालू किया हम लोगों ने, है ना, ठीक है। तब रियलाइज हुआ कि ये तो एक एंटायर डिफरेंट एक नया इकोसिस्टम आ चुका है अभी, है ना, ठीक है, कि जहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब ज्यादातर प्रोग्रामर तो इसी समय में बॉर्न हुआ है मेरे ख्याल से, आफ्टर 2010 आई थिंक, है ना। जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामर्स हुए हैं आफ्टर 2010 ही, जब टूल्स लाइक PHP पाइथन पॉपुलराइज हुआ, ठीक है, तब जाके मतलब इतना सारा डेवलपर्स आ गए, वेब पॉपुलर हुआ और ज्यादा, ठीक है ना, तब, है ना।
तो अब क्या हुआ कि मतलब ये जो हमारा डॉट नेट प्लेटफॉर्म था सिर्फ कंपनीज तक सीमित रह गया, ठीक है। नो इंडिविजुअल डेवलपर शायद ही मुझे लगता है यूज करता होगा इसको, है ना, ठीक है। इसीलिए इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। वेब में आप देखिएगा तो आज भी पीएचपी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट पीपल दे फाइंड यूजिंग पीएचपी इजी। इवन माई क्लासमेट्स, बहुत सारा मेरा क्लासमेट्स था, ठीक है। लेटली मैंने जब उनसे टच में हम लोग आए, ठीक है ना, तो बहुत सारे तो गवर्नमेंट टीचर्स हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे दो तीन है जो गवर्नमेंट टीचर्स भी हो गए हैं, तो आई हैपन टू कांटेक्ट देम, ठीक है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट साइड बाय साइड हम लोग अभी भी ये करते हैं, डेवलपमेंट्स वगैरह करते हैं, वेबसाइट्स ओनली, है ना। तो मैंने पूछा टेक्नोलॉजीज वगैरह, देन मोस्ट ऑफ देम या ऑल ऑफ देम दे सेड पीएचपी, ठीक है, कि हम लोग पीएचपी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से, तो दैट वाज द थिंग। तो अभी देखिए, तो अभी जैसे यहाँ पे भी तो वही मैं बोला था कि मतलब बुक्स आर कन्विंसिंग अगेन, ठीक है, तो बुक्स अगर फॉलो करते तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, strng स्ट्रिंग डॉट एम टी करके, है ना, empty इसको हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे। एंड आई थिंक सेमी कॉलन विल बी रिक्वायर्ड है, यस। और ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग है इसको कीवर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, और ये जो स्ट्रिंग है हालांकि ये काम तो करने को किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बट हम भी कैपिटलाइज कर देते हैं बिकॉज इसको एक क्लास की तरह यूज किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। वो एक तरह का